नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। मेरे साथ है आज माननीय अनूप प्रधान जी, राजस्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, विकास की गंगा आपने खैर में बहाई है, विकास के लिए आप कार्य कर रहे हैं। आज दीपावली का उत्सव है। सबसे पहले आप अपने विधानसभा के जितने भी लोग हैं और उत्तर प्रदेश के जो भी हैं भारतवर्ष के, उनको क्या शुभकामना देना चाहिए? मैं सबसे पहले तो देशवासी, प्रदेशवासी, जनपदवासी और विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित हमारी जनता जनार्दन को दीपावली के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ईश्वर उनको लगातार निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर करता रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। हमारे माननीय मंत्री जी की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को, विधानसभा वासियों को, जनपद वासियों को बधाई दी गई है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। उनके लिए इस तरह की शुभकामनाएं हैं। अब मैं आपसे कहूँगा कि आज खैर विधानसभा में जो विकास की गंगा बह रही है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, लगातार मैं समझता हूँ कि खैर में आज़ादी से लेकर के अब तक जिस दिन से चुनाव व्यवस्था देश के अंदर लागू हुई, मैं समझता हूँ ज़्यादातर विरोधी पक्ष के विधायक यहाँ बने हैं। ऐसा नहीं, उन सब ने भी सार्थक प्रयास किए होंगे, पर अगर मैं 2017 से पूर्व की बात करूं तो जो 2012 से लेकर के 17 तक यहाँ लोकदल के विधायक रहे, पर मैं हमेशा कहता रहा हूं कि कोई भी बड़ी 5 बड़ी परियोजना खैर के अंदर उनके समय पर नहीं लागू हुई होंगी, पर जिस दिन से 2017 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो 17 से लेकर के 22 तक के कार्यकाल में अगर मैं खैर की बात करूं तो खैर के अंदर हमारा पलवल टप्पल अलीगढ़ मार्ग, इसकी स्थिति आप पूर्व में भी 17 से पूर्व में आपने देखी होगी। मैं समझता हूं कि टप्पल से अगर हमारा कोई सम्मानित किसान अगर अलीगढ़ आना चाहें तो मैं समझता हूं उन्हें घंटों घंटे उस रोड पर, सिंगल रोड पर लग जाते थे और टप्पल से अलीगढ़ आने की बजाय वो या तो नोएडा जाना पसंद करते थे, पर अलीगढ़ आना पसंद नहीं करते थे। मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने 543 करोड़ की लागत से पलवल टप्पल अलीगढ़ मार्ग, 4 लेन चौड़ा रोड जो मार्ग है, उसे मेरे छोटे से निवेदन पर स्वीकार किया और जो हमारे क्षेत्र की पीड़ा थी उसके दर्द को समझा और उसे तत्काल स्वीकृत करके आप देख ही रहे हैं कि जगह जगह इसमें जो हमारी नहर पड़ रही थी, चाहे हमारे नाले थे, उनके ऊपर पुल बनवाने का काम किया और जैसा कि अभी भी हमारे यहाँ दोनों जगह खैर और जट्टारी में बाईपास प्रस्तावित थे, लेकिन यह रोड NHAI में ट्रांसफर होने के कारण इस बाईपास बनने में जो थोड़ी देरी हुई है, इस पर भी काम काफ़ी तेजी से चल रहा है। और मैं बात करूं, हमारे युवा हाई स्कूल पास हो गए, इंटर पास हो गए, ग्रेजुएशन कर ली, पर मेरी विधानसभा में कोई भी बड़ी सरकारी ITI नहीं थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह की कि भाई मेरा विधानसभा क्षेत्र NCR से लगता हुआ है, अगर वहाँ ITI हो जाएगी तो मैं समझता हूँ 12 करोड़ रुपए की लागत से हमारे यहाँ जो विधानसभा क्षेत्र का सेंटर है बांकनेर गोमत, वहाँ पे भव्य ITI बनवाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। एक बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा
कि देश की आज़ादी से लेकर के और 2017 तक हमारे विधानसभा क्षेत्र खैर में एक नगर पालिका और एक नगर पंचायत थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस समय के हमारे नगर विकास मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। मेरी विधानसभा क्षेत्र में पहले ही कार्यकाल में सबसे पहले पिसावा को नगर पंचायत बनाना हो, टप्पल को नगर पंचायत बनाना हो और चंडोस को नगर पंचायत बनाना हो। तीनों क्षेत्रों को जो हमारे प्रमुख बाजार थे उन्हें नगर पंचायत बनाने का काम किया। और रोडों पे तो अभूतपूर्व काम, जैसे मैं अभी एक 543 करोड़ रुपए की परियोजना बता ही रहा हूँ। हमारे चाहे गौमत से चंडोस का चौड़ीकरण हो, आप उसकी स्थिति पूर्व में, आप तो पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, आपने देखा ही स्वयं कि आज क्या स्थिति है और 2017 से पूर्व की स्थिति उस रोड की क्या थी। चाहे चंडोस से लेकर के हम पिसावा तक जाएं, उसको भी 7 मीटर चौड़ा करने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुआ है। हम पिसावा से और जो हमारे गोटनी साहेबपुर तक का मार्ग है उसको भी चौड़ीकरण का काम किया है। अनेकों सड़कों पर हमारे कार्यकाल में सड़कों पर बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है। उसके साथ साथ मैं कानून व्यवस्था का कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कानून नाम की चीज़ पूरे प्रदेश के अंदर नहीं थी। बहन बेटियां घर से निकलने में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। अपराधी सरेआम अपराध करते थे। लेकिन 2017 में जैसे ही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम किया, भयमुक्त वातावरण देने का काम आदरणीय योगी जी की सरकार में हुआ। और आज हमारी बहन बेटी चाहे रात के 12 बजे जाना चाहे, चाहे 2 बजे जाना चाहे, किसी भी तरह का प्रदेश के अंदर अपराध पे अंकुश लगाने का काम हमारी सरकार में हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार में अभूतपूर्व कार्य मेरी विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। मैं तो अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के बिल्कुल बॉर्डर पे ही है, राजकीय विश्वविद्यालय देने का काम किया। अनेकों वर्षों से हमारे युवा लगातार मांग करते चले आ रहे थे। अनेकों सरकारें, चाहे सपा की हो, बसपा की हो, कांग्रेस ने अनेकों वर्ष इस प्रदेश में शासन किया, मांग करते चले आ रहे थे। पर इस अलीगढ़ की जनता जनार्दन के लिए इतनी बड़ी सौगात हमारी विधानसभा क्षेत्र के बिल्कुल कोने पे ये 3 विधानसभाएं लगती हैं, वहाँ इंगलास, खैर और बरौली में राजकीय विश्वविद्यालय देने का काम किया। उसी के निरीक्षण में आए थे। उसके बिल्कुल साथ मेरी विधानसभा क्षेत्र खैर में ही डिफेंस कॉरिडोर देने का काम किया। आप देख रहे हैं 19 बड़ी कंपनियों को लीज दे दी गई है और उनमें काम चल रहा है। तो ये जो अभूतपूर्व काम हुए हैं, मैं समझता हूं कि ये सब कार्य 2017 से पूर्वी सरकारों को कर देना चाहिए था। माननीय मंत्री जी, कार्य बहुत हुए, विकास की गंगा बह रही है और सभी देख रहे हैं सड़कों का जाल है। आपके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि विकास हो और विकास हो रहा है। जनता इस बात को मान रही है। मैं एक आपसे मांग करूंगा अपने चैनल के माध्यम से जनहित में कि अभी सिटी बस जो चल रही हैं नगर निकाय के द्वारा, जो नगर निगम चला रही है, वो खेरेश्वर तक आती हैं और वहाँ कोई बस स्टैंड भी नहीं है। अभी 12 रोडवेज बस तो खैर होके गुजरती हैं, 12 सिटी बस और मिली हैं आरएम को, अलीगढ़ आरएम। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि खैर में एक बस स्टैंड है और जितनी बसें नोएडा से, बल्लभगढ़ से गुजरती हैं वो सब हाउसफुल आती हैं और बहुत समस्या होती है। अगर वो उन बसों को लोधे से चलाने का जो प्रयास किया जा रहा है, अगर वो खैर से चल जाए तो जनहित में मैं आपसे मांग करूँगा, उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसा कि आपने बताया और क्षेत्र के लोगों से भी मेरे सामने जो है ये बात आई है, निश्चित ही
मैं समझता हूँ ये नगर विकास विभाग के द्वारा बसें संचालित हो रही हैं। तो मैंने नगर विकास मंत्री अपने जो है शर्मा जी हैं उनसे भी आग्रह किया और मैंने पत्र भी उनको लिखा है कि अगर ये जो अलीगढ़ से बस संचालित हो रही हैं अभी जो यहाँ तक, इनको बढ़ा करके मेरी विधानसभा क्षेत्र का जो तहसील मुख्यालय है कम से कम वहाँ कर दिया जाए, तो वहाँ से जो आने जाने वाले मेरे क्षेत्र के सम्मानित किसान, मजदूर, युवा जो आना चाहें वो आसानी से आ सकें। तो मेरी भी इस तरह की मांग है और मैं समझता हूँ कि वह मांग पूरी भी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, खुशी की बात है कि लेटर लिखा है, मांग भी पूरी होगी। मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा, आज दीपावली है और किसानों की फसल वाकई नष्ट हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार किसानों के प्रति हमेशा ही गंभीर रही है और मैं समझता हूँ कि जैसे ही चाहे अतिवृष्टि जो हुई है इससे हमारे किसानों का नुकसान हुआ है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने तत्काल जैसे ही भारी वर्षा हुई तत्काल सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि तत्काल उसका जो फसलों में नुकसान हुआ है उसका आकलन करा करके आप शासन को भेजें और शासन लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है। हम लोग स्वयं भी लगभग 22 जिलों का मेरे पास आंकड़े हैं जिनका पूर्ण सर्वे होकर के आ गया है। जो बैलेंस हमारे जनपद हो गए, मैं लगातार उसको मैं स्वयं भी सभी जिलाधिकारी को टेलीफोन करके वहाँ की प्रगति की रिपोर्ट मांग रहा हूँ कि कितना सर्वे हुआ, कितना बैलेंस रह गया तो उसे जल्दी करा करके भेजें। हमारी सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार किसानों के प्रति गंभीर है। निश्चित ही हम प्रत्येक किसान को जिनका नुकसान हुआ है, सरकार उन किसानों को क्षतिपूर्ति देने का काम समय से ही करेगी। मैं अभी भी चित्रकूट कमिश्नरी का आदरणीय सचान साहब के साथ मुझे भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, वहाँ का प्रभारी मंत्री के रूप में मुझे भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारी सरकार ने जहाँ भी जिस भी तरह की आपदा आई है, चाहे किसी का मकान गिरा है तो उसको तत्काल क्षतिपूर्ति दी गई है। तो निश्चित ही ये भी सर्वे होकर के जो आ जाएगा तो हम लोग जल्द से जल्द उन किसानों को राहत देने का काम करेंगे। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि किसानों को जल्द राहत मिलेगी। खुशखबरी की बात है, दीपावली पे हम लोग बैठे हैं और मैं पुनः पूछना चाहूँगा कि आप प्रदेश की जनता के लिए, खैर विधानसभा जनता के लिए पुनः क्या संदेश है? देखिए, सबसे पहले तो दीपावली का पावन पर्व में उसकी अपने क्षेत्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर मैं यहाँ तक हूं तो मेरे दल और इस खैर की जनता जनार्दन की मेहरबानी कि मेरे जैसा साधारण व्यक्ति भी अगर यहाँ तक बैठा है तो ये इस जनता जनार्दन की और इस दल की मेहरबानी है। तो मैं पुनः दीपावली की पावन पर्व की शुभकामनाएं देते और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि निरंतर आप सब प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।